नीतीश कुमार की पूर्व एमएलसी और 2020 के विधानसभा चुनाव में अतरी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी मनोरमा देवी के कई ठिकानों पर एनआईए के द्वारा छापेमारी किया जाता है और कई घंटे लंबा सर्च अभियान चलाया जाता है। और उसके बाद मनोरमा देवी के कई ठिकानों से क्या क्या चीजें जब प्राप्त होती हैं, जब आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। दिमाग इसलिए भी हिल जाएगा क्योंकि पैसा इतना ज्यादा बरामद होता है जितना शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब जनता दल यूनाइटेड की ये प्रत्याशी जो थी मनोरमा देवी, इनके पास छापेमारी क्यों की गई, एनआईए की टीम पहुंची क्यों, कितने घंटों तक लंबी छापेमारी चली और क्या क्या सामान बरामद किया गया, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान अतरी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी थी मनोरमा देवी। मनोरमा देवी को राष्ट्रीय जनता दल के अजय यादव ने चुनाव में पराजित कर दिया था और उसके बाद मनोरमा देवी जो है राजनीतिक तौर पर जो है एक तरीके से आउट हो गई थी। मतलब अब राजनीतिक तौर पर उतने खुले तरीके से दिखाई नहीं देती थी और कल अचानक से एनआईए की टीम के द्वारा उनके ऊपर छापेमारी की गई, उनके आवास के साथ उनके गोदाम पर भी और तमाम 5 जगह पर 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई एनआईए के द्वारा। अब ये एनआईए के द्वारा छापेमारी क्यों की गई ये समझ लीजिए। तो मनोरमा देवी के पति थे बिंदेश्वरी यादव, जिनका देहांत कोरोना के समय 2021 में हो गया था और उसके बाद बिंदेश्वरी यादव जो थे उन पर यह आरोप था कि वो नक्सलियों को गोली सप्लाई करते थे। वो एक बार उनको गिरफ्तार किया गया था 2010 से 11 के आसपास, जब उनके गाड़ी से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। और इसी केस में एनआईए ने मनोरमा देवी के कई ठिकानों पर छापेमारी किया। दरअसल एनआईए ने कुछ दिनों पहले एक दूसरे जगह छापेमारी की थी और उसमें 2 लड़कों को पकड़ा था और उन 2 लड़कों ने मनोरमा देवी का नाम लिया था। और तब एनआईए ने यह प्लान कर लिया था कि मनोरमा देवी के आवास पर और उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जाएगी। कल सुबह एनआईए की टीम अचानक से जो है मनोरमा देवी के 5 ठिकानों पर छापेमारी करती है और 19 से 20 घंटा लंबा सर्च ऑपरेशन चलता है। और उसके बाद एनआईए ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कल रात को 10 बजे और उसमें बताया है कि अभी तक के सर्च अभियान में मनोरमा देवी के इन ठिकानों पर से क्या क्या मिला है। एनआईए के द्वारा जारी रिपोर्ट की गई अगर बात मानिएगा तो 10 से ज्यादा हथियार मिले हैं, घातक हथियार मिले हैं, अलग अलग बोर के राइफल मिले हैं। उसके बाद कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो आपराधिक गतिविधि को वो करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। और उसके अलावे कई तरह के डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं। और उसके बाद कैश इतना ज्यादा मिला है कि गया के एसबीआई के ब्रांच से एनआईए को नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ गई। अब आप इस बात को समझिए कि मनोरमा देवी के ठिकानों पर इतना ज्यादा कैश था कि उस नोट को गिनने के लिए एसबीआई से इस बात के लिए मशीन मंगानी पड़ गई। और तब जब मशीन से गिना गया तो पाया गया कि 4.03 करोड़ रुपया जो है सिर्फ कैश में बरामद किया गया। मतलब ये कि मनोरमा देवी के पास से 4 करोड़ से ज्यादा रुपया कैश में बरामद किया गया। और उसके बाद अभी लगातार जो है 19 से 20 घंटे की छापेमारी चल रही थी एनआईए के द्वारा। अंततः रिपोर्ट अभी नहीं दिया गया है कि क्या क्या और बरामद किया गया है। 6 से 7 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद जो है एनआईए के द्वारा ये प्रेस रिलीज जारी किया गया था। और ये जो सर्च अभियान था ये लगभग 19 से 20 घंटे लंबी चली। एसबीआई से न सिर्फ नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी बल्कि उन कैश को ले जाने के लिए 2 बड़े बड़े बक्से भी मंगाने पड़े। अब आप इस बात को समझिए कि जनता दल यूनाइटेड से मनोरमा देवी पूर्व तौर पे एमएलसी रह चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने उन पर भरोसा जताया था और इस बार जो है वो चुनाव में उतरी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अजय यादव ने उनको चुनाव हरा दिया और उसके बाद से वो चर्चा से गायब थी। और अचानक से कल जब एनआईए की टीम ने उनके आवास पर और ठिकानों पर छापेमारी की तो सबको अचानक से मनोरमा देवी याद आ गई और मनोरमा देवी के साथ साथ उनके पति बिंदेश्वरी यादव की याद आने लगी। अब फिलहाल इस बात की चर्चा मीडिया में जोरों पर है कि नीतीश कुमार की पार्टी की एक नेता जिसके पास 4 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ है, उसके बारे में नीतीश कुमार क्या कहेंगे, जनता दल यूनाइटेड क्या कहेगी। बाकी एनआईए की टीम अपना काम अभी जारी रखी है। अब आगे इस पर कुछ अपडेट आता है या फिर मनोरमा देवी से जुड़ा कोई और अपडेट आता है तो हम आप तक लाएंगे। लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।